जी ओके 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 ओके। अली भाई आपने सुबह तैयार रहना, ठीक। आप सुबह खाना नाश्ता नहीं कीजिएगा, नाश्ता आपको पहुंच जाएगा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। 1 2 3 4, oh my goodness। 110। BTCD, BTCD, okay। अच्छा जी, रिकवरी अच्छी दी है, 2%, 2%, 2%, 2%। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं आप? फराज भाई, डीजे भाई, लव सिंह, हेलो जी। डीजे भाई क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है? सब खैरियत है? क्या भाग दौड़ है? क्या हो रहा है? थैंक यू, थैंक्स फॉर द फ्लावर्स। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। इज डीमो एसकेएल गुड? यार डीमो स्मॉल कैप है और एसकेएल जो है लार्ज कैप, मिड कैप है। ये दोनों ही कोइन बेस पुश करवाती है। वालेकुम सलाम। CRO कैन रिकवर सून। हाँ जी, सून। अग तीन के महीने बाद रिकवर कर जाएगा। आई वॉज टेलिंग एवरीवन व्हेन CRO was at 38-35 सेंट के इसको सेल करो, सेल करो, सेल करो। और बार बार मैं उस दिन कह रहा था CRO के ऊपर 20 मिनट फजूल हमने टाइम वेस्ट किया था, ठीक है। 20 मिनट टाइम वेस्ट किया था और मैंने कहा था कि इसको बेचते जाओ, लेना नहीं है। और मैंने बार बार कहा था कि इस तरह के पंप में हाइप हो गए, जो बंदा जंप मारेगा वो बाद में अटक जाएगा, फंस जाएगा इसके अंदर। और जो चीज़ ऑलरेडी वो 5 सेंट से 40 सेंट पे गया हुआ था यार, दैट वाज टाइम फॉर सेल, दैट वाजंट टाइम फॉर बाय। अब जिन लोगों ने वहां पे बाय किया, मुझसे कोई आगे पूछेगा CRO के बारे में क्वेश्चन, मैं नहीं आंसर करूंगा, बिकॉज इट्स टाइम वेस्ट। उस वक्त आप में से लोग थे जो उठ के मुझे बताना शुरू हो गए, जी ओ जी इज गोइंग टू $2। इधर इधर कितने लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, कितने लोग यहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे, ओ CRO जी, ओ जी डॉलर जी, फलां। ओ भाई, ओ यार खुदा का वास्ता यार, हाइप हो जाते हो आप, हो जो हाइप। मार्केट मेकर यही तो चाहता है कि आप हाइप रहो। CRO को मैंने उस दिन कहा था फेयर चांसेस हैं कि ये 17 सेंट पे रिट्रेस होगा, जिस दिन ये 33 सेंट पे था। अब मैं आपको बताऊं बाय कब करना है, सब कुछ बताऊं ना, सब कुछ बताऊं, बाय कब करना है, कहां से करना है, कैसे करना है। हाँ, ये यहीं पे सारा कुछ बता रहा हूं। दैट्स राइट। चुप करके बैठ जाओ। जो लोग मेरी लाइव स्ट्रीम को सुनते हैं उनको पता है कि कोई चीज़ अच्छी ऊपर चली जाए तो मैं अक्सर कहता होता हूं कि उसको मिनिमम उसको 3 वीक्स ज़रूर दिया करो, ठीक है। उसने रिट्रेसमेंट होना होता है। लाइकली 98%, 99% चीज़ें रिट्रेस होती हैं। लेकिन हमारे जो दोस्त हैं, हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे जो लोग हैं उनको अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो वो फिर पंप के अंदर जंपे लगा रहे होते हैं, फिर फंस जाते हैं। अब मैंने उस दिन सबको कहा था CRO सेल करो, CRO सेल करो, सेल, कम ऑन गाइस। मैं पिछली लाइव में जाती दफ़ा फिर कह के गया था, पिछली से पिछली लाइव में, अब फॉलो यू एंड मैसेज यू ऑन TikTok, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू मैसेज आफ्टर माई लाइव, बुल रन कमिंग इन 2026, ठीक है। मैं पिछली से पिछली लाइव जो थी, आई बिलीव कि वो वेंसडे को थी, मेरा ख्याल है वेंसडे था, वेंसडे या थर्सडे को, बहरहाल
मैं ये रियाज भाई थैंक यू वेरी मच, मैं ये कह कर गया था, मैंने बार बार कहा था कि लिंक उस दिन 48 पे था, मैंने कहा लिंक टेक ए प्रॉफिट, CRO टेक ए प्रॉफिट, एथीरियम टेक ए प्रॉफिट। उस दिन उन्हीं दिनों में PYTH हुआ था पंप, मैंने ये 4 प्रोजेक्ट्स के बार बार 3 के थे बार बार नाम लिए थे, एथीरियम, लिंक एंड CRO का बार बार मैंने नाम लिया था कि टेक ए प्रॉफिट। अब उस वक्त मैंने कहा जी CRO में टेक प्रॉफिट कर लो, अब भी नहीं, मैं तो भी नहीं कह रहा कि अभी बाय करो भाई वो किसी लेवल पे रिट्रेस तो हो ले यार, किसी लेवल पे रिट्रेस तो हो ले, फिर बाय भी कर लेना भाई। चलो छोड़े, CRO इज नॉट द टॉपिक। हाँ, अगर यहाँ से कोई 4-5 सेंट ऊपर चला जाएगा, अगर आपकी रिकवरी होगी तो निकल जाना जो फंस गए, बाकी इसको रिट्रेस होने दो आप। वो जो क्या कहते हैं, जो इनसाइडर्स थे ना, इनसाइडर्स, CRO के इनसाइडर, या जिनको पता था कि ये न्यूज़ आनी है, हु नोज कि उन्होंने 10 सेंट पे बाय किया है या 11 सेंट पे बाय किया है, ठीक है, कहाँ बाय किया उन्होंने, अब वो निकल गए हैं सारे, अब ऊपर वहाँ वो ऊपर निकले हैं 38, 37, 39 सेंट पे वो निकले हैं। अब इसमें कौन फंसा है? रिटेलर्स। कौन फंसा है? वो लोग जो हाइप डूबे हुए थे उस दिन के CRO, यहाँ पे आके लोग टाइप कर रहे थे CRO मिनिमम $1, कोई कह रहा है मिनिमम $2, कितने लोगों ने यहाँ पे लिखा था। चलो वो तो हो गया। फिर पिछली 2 लाइव जो थी उनमें आप लोगों ने कान खाए हुए थे, मेरे सर दर्द होना शुरू हो गया। WYLFG वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस जी, वर्ल्ड लिबर्टी बताएं जी, उसके बारे में बताएं। लो जी, लॉन्च हो गया। लॉन्च होने के बाद वो पंप नहीं हुआ, पंप क्या, वो डंप हो गया, ठीक है। उसके बिल्कुल साइंस जो थे ना, बिल्कुल उसकी उन्होंने, थैंक यू वेरी मच राजा साहब, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट फॉर दैट। रियाज भाई आपका भी शुक्रिया, आप लाइव शेयर कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, मतलब इतना शोर किया हुआ था यार, एंड ही की हुई थी आप लोगों ने परसों ना, एंड की हुई थी। हर बंदा ही, हर एक ने शोर मचाया हुआ था, हर बंदा ही उसी के ऊपर बात कर रहा है जी कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, WLFI का बताएं, उसका बताएं, उसका। ओ यार, साफ एक इंडिकेशन आपको नज़र आ रहा था कि जो चीज़ अपने ऑफिशियली स्पॉट लॉन्चिंग से पहले, हामिद भाई थैंक यू, ये टॉपिक नहीं है लेकिन आपकी एजुकेशन के लिए है ये। CRO का मैं 5 मिनट इसलिए बात की आपकी एजुकेशन के लिए, अब ये WLFI के ऊपर बात करूंगा आपकी एजुकेशन के लिए। जो चीज़ अपने ऑफिशियली स्पॉट में लॉन्चिंग से 5 दिन पहले फ्यूचर में लॉन्च हो गई है, उसका क्या मतलब है यार, क्या मतलब है उसका? आप लोग ही परसों कह रहे थे ओ आई आर डिड 5%, कोई 5x, कोई कह रहा है मैंने 3x कर दिया, कोई कह रहा है मैंने 10x कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जब 5 दिन पहले वो फ्यूचर में आ गया, बाजी शुक्रिया, फ्यूचर में आ गया, उसका मतलब ये है कि 99% ये चांसेस थे, लाइकली ये चांसेस थे कि वो स्पॉट में आएगा। जब फुली लॉन्च होगा, वो लॉन्च होने के बाद वो डंप ही होगा। अब एक्सचेंजेस पे सारी दुनिया ने जाकर उसको 28 सेंट, 30 सेंट, 28 सेंट, 27 सेंट पे लॉन्ग किया हुआ था। तो कहाँ से उन्होंने देने थे मिलियंस ऑफ डॉलर भाई? और जिन्होंने लॉन्च किया उनको नहीं पैसा चाहिए, उन्होंने दिहाड़ी लगानी थी। वो बड़ी मगरमच्छे हैं, बड़ी वेल्स हैं, उनकी 2-4 मिलियन से पेट नहीं भरते, उनको 100-100 मिलियन डॉलर के ऑर्डर्स चाहिए होते हैं, सेल ऑर्डर्स। भाजी बहुत शुक्रिया, मुझे लग रहा है वापस आ गई हैं वापस, दैट्स व्हाई लॉट ऑफ फ्लावर्स कमिंग। चलो यार, लाइव को ना एक कोई आप में से एक जो है ना पब्लिक ग्रुप में शेयर कर दे जरा प्लीज, ठीक है। बहरहाल जो लोग CRO 30 सेंट से बाव लेके फंसे हैं, नो वर्ड्स फॉर देम। और है तो अपने ही भाई, अपने ही इस कम्युनिटी के लोग हैं, क्या करूं, क्या समझाऊं उनको। उनके लिए बस ये है कि गुड इन्वेस्टमेंट है, इट्स नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट। जब एक लेवल आएगा ना, फुल रिट्रेसमेंट का लेवल आएगा, मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा कि CRO को यहाँ पे DCA कर लो, मैं पॉइंट ज़रूर बताऊंगा।
अब अगर अभी आप लोग मुझसे पूछने आ जाओगे ना जी कहाँ पे DCA करूँ, कहाँ पे री बाई बैक करूँ, तो वो गलत होगा। एक पॉइंट आएगा जिस दिन मैं समझूंगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। जिन्होंने CRO टॉप पे लिया, कुछ किया, फंस फुस गए हैं, वो 17 सेंट पे नजर रखें। 17 सेंट। अगर इसने 17 सेंट को होल्ड ना किया, 17 को होल्ड ना किया, तो सीधा 12 पे जाएगा, 11 या 12 पे। बट इट्स गोना टेक अ टाइम। उससे पहले हो सकता है वो छोटे छोटे पंप ले, फिर डंप। आई मीन 15% का पंप, 25% का डंप, फिर 10% का पंप, फिर 25% का डंप। इस तरह हो सकता है भाई, चीजें टाइम लेती हैं। ठीक है जी। अच्छा, वो किस किस ने कल मैंने कुछ चार्ट्स अपडेट किए थे। फहद भाई थैंक यू वेरी मच, बिग रिस्पेक्ट, लव यू। कल या परसों कुछ चार्ट्स अपडेट किए थे। कल भी जाते जाते, अभी आपके जो चीज़ें आएंगी बाद में पढ़ूंगा मैं, ठीक है? जो चीज़ें आएंगी वो बाद में पढ़ूंगा। लास्ट लाइव स्ट्रीम जो थी सैटरडे नाइट को ही थी, तो उस दिन जो है बिटकॉइन के लिए हमने फाइनल क्या किया था, क्या बात हुई थी फाइनल, कुछ आइडिया है? उसी आइडिया को मैंने एक शेप में लाते हुए ना ट्विटर पे के ऊपर पोस्ट भी कर दिया था, ग्रुप में भी पोस्ट कर दिया था। थैंक यू। आइडिया ये था लास्ट टाइम, मुझे अगर मैं गलत हूं तो मुझे बिल्कुल रिमाइंड करवाइएगा। मैंने कहा था कि ये जो जहां BTC है, मुझे नहीं लग रहा कि यहां से बिल्कुल डंप होगा। एक पंप आ सकता है, उसके बाद फिर बिग डंप। क्यों? कि उन्होंने लोगों को यकीन दिलवाना है कि वी आर नॉट गोइंग डाउन। लेकिन वीकली मैकडी जो क्रॉस हुई है वो कोई जोक नहीं होती। उसने मार्केट के ऊपर अपना इफेक्ट जो है ना, उसका इफेक्ट आना ही होता है। अब वीकली मैकडी का क्रॉस का इफेक्ट अभी मार्केट के ऊपर आया नहीं है, ठीक है? वो आराम से आएगा। अब मैं उस दिन भी ये बात कर रहा था कि अगर इसने वाकई जाना है उधर, जो लेवल हमने डिस्कस किया था, वो एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, अभी उसके ऊपर वापस जाएंगे, उसी वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो कल मैंने ट्विटर के ऊपर ना एक चार्ट भी पोस्ट कर दिया था, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा। ट्विटर पे तो आप लोग जाते ही नहीं हो यार, डरते हो ट्विटर पे जाने से। ट्विटर पे जाने से डरते हैं, ट्विटर पे जाने से आप लोग डरते हैं। ओ जी WLFI हो गया जी, ये हो गया जी, वो। हाँ, इसको क्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट कैप पता नहीं 6 बिलियन में उसका मार्केट कैप है यार। थोड़ा रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए। अच्छा, ये चार्ट मैंने कल पोस्ट किया था, कहाँ पे है? आजा भाई। ओ यस 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 यस, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। I follow you on Twitter. Thank you very much if you follow me on Twitter. ये चार्ट मैंने ना ट्विटर के ऊपर August 31 कल मैं, जब मेरे मेहमान अभी पहुंचे नहीं थे, मैं फारिग था, तो मैंने कहा इसको मैं पोस्ट कर दूं। तो वो जो आइडिया था ना, उसको इस तरह करके ट्विटर के ऊपर पोस्ट कर दिया हुआ था। याद है ना? ये हमने एक चैनल डिस्कस किया था लास्ट टाइम। मैं उधर से आता हूँ, इधर से नहीं, मुझे सही दिखाएगा। मुझे ये तो ट्विटर का था ना, इधर से आना पड़ेगा। बूम बूम। लेट्स गो टू वन डे। ये चार्ट मैंने ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया है कर दिया था। सो ये था वो बिटकॉइन का चार्ट जिसके ऊपर हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे इस चैनल की। ठीक है जी, थोड़ा सा और इसको कर लें। अब मुझे यही चीज़ उस दिन जो थी ना, ये चीज़ मुझे लग रही है कि दे गोना डू समथिंग लाइक दिस। कल बिल्कुल बॉटम था जब मैंने वो चार्ट पोस्ट किया था, बिल्कुल बॉटम था ये बिटकॉइन ना, 1,08,000 से भी नीचे था। तो अब
लाइकली ये लग रहा है कि यहां से बिटकॉइन को दौड़ाएंगे 50 डे मूविंग एवरेज, ये खड़ी है, ये उसको मिलेगी 1 लाख, तकरीबन 1,16,000 पे, $116,000 पे मिलेगी। लग रहा है कि ये यहां से अगर तो 1,16 क्रॉस होता है तो फिर ये लाइकली है कि 1,18 1,19 पे बीडीसी वापस जाएगा, फिर बिग रिवर्सल करेंगे वापस, क्योंकि ये जो रिवर्सल होनी है ना, ये रिवर्सल इसने करनी है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस मैकडी वीकली क्रॉसेस, जो भी उसका मार्केट इफेक्ट होता है वो मैकडी का आना ही आना है। ये मैकडी अभी क्रॉस हुई है वीकली, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, ठीक है। ये प्रीवियस क्रॉस था, ये वाला, ये उससे पिछला, ये मोस्ट रिसेंट क्रॉस जो हुआ है कुछ दिन पहले। तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वीकली स्टोचस्टिक आरएसआई भी देख लें, मोमेंटम फुल डाउन है। हाँ, यहां पे वो ये करेंगे कि ये मैकडी क्रॉस हो गई है और स्टोचस्टिक आरएसआई वीकली भी मोमेंटम फुल डाउन है। मार्केट मेकर ये करेगा, इसका फायदा लेगा, लोग यहां से बहुत सारे लोग इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। ये मार्केट गिरने लगी है, बहुत सारी शॉर्टें खुल गई हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसलिए वो यहां से मार्केट को एक बार ऊपर लेके जाएंगे, लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करेंगे कि वी आर गोइंग फॉर न्यू ऑल टाइम हाई, बट आई थिंक इज गोना कम बैक राइट हियर समवेयर, जहां पे ये पहले भी 2 दफा इसी ये ऑरेंज लाइन को देखें यहां से बाउंस हुआ है पहले भी, वहां 50 डे मूविंग एवरेज थी वीकली, उसके बाद फिर वीकली 50 डे मूविंग एवरेज और वो ट्रेंड लाइन फिर उसी से बाउंस हुआ है। उसने 50 डे को ब्रेक किया, विक आई है, कैंडल ऊपर ही क्लोज हुई थी। अब मेरा ख्याल है फिर ये इधर ही आ रहा है। अब 50 डे मूविंग एवरेज इसको मिलेगी 98,000 समथिंग लाइक दैट। और अगर वहां से अगर उसने इस ट्रेंड लाइन को टच करना है तो फिर बीटीसी नीड टू कम बैक एट 95,000। सो एक लेवल होगा, वो अगली बातें हैं 98 का, जो कि 50 डे मूविंग एवरेज, मैं नंबर नहीं बता सकता कंफर्म, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज वीकली उस पर नजर रखनी है हमने जब भी ये ड्रॉप होना शुरू होगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन जिसको वो होल्ड करता आ रहा है 2 दफा, तो ये चीजें थोड़ा टाइम लेंगी प्ले आउट होने में। और उस दिन ये भी बात हुई थी, तो अब मुझे जो है ना ये लग रहा है, उस दिन मैं ये बात करके गया था कि क्रॉस हो चुका है वीकली बिग टाइम फ्रेम में। अब डेली टाइम फ्रेम में जो स्टोचस्टिक आरएसआई है और मैकडी जो है, जिसका हम बड़े दिनों से फॉलो कर रहे हैं, डेली मैकडी को, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में, 1 डे टाइम फ्रेम में इसको हम कितने दिन से फॉलो कर रहे हैं, याद है ना? इसको हम कितने दिन से फॉलो कर रहे हैं? मुझे रिप्लाई करें, इस मैकडी को, डेली मैकडी बीटीसी को कितने दिन से हम फॉलो कर रहे हैं? मेरा ख्याल है 10-12 दिन हो गए। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कमेंट्स नहीं आ रहे। इस मैकडी को हम कितने दिन से फॉलो कर रहे हैं तकरीबन? व्हाट डू यू थिंक? 10 दिन हो गए इसको हम फॉलो कर रहे हैं, इस मैकडी को, बीटीसी की। और मैं हर लेवल पे यही कहता रहा हूं कि यार मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं हूं, इसको थोड़ा और जाना है। फिर ये यहाँ पे आई, फिर भी मैंने कहा यार मुझे लग रहा है इसने और जाना है, तो उस दिन भी यही था। अब मैकडी जो है ना, आप उसको देखें जरा गौर से, देखें। अब इसको थोड़ा सा मैं एक और चीज आपको बताऊंगा, नहीं बस दिखाऊंगा। बताओ तो फिर दूर चली जाती हैं बातें, आप लोग बहुत आगे ले जाते हो। ओके, आई थिंक वी आर राइट एट द पॉइंट। यस, मैं कुछ काफ़ी हद तक कल श्योर था, आज नहीं है मैं कह रहा, कल मैं काफ़ी हद तक ये श्योर था कि जब मैंने वो चार्ट डाला था ना ट्विटर पे, ये वाला, ये मैंने कल शाम को डाल दिया था। ठीक है, ये चार्ट मैंने ट्विटर पे अगस्त 31 को डाला था, कल शाम को। ये सामने लिखा हुआ है अगस्त 31, बूम। तो चलें, ये है जी बीटीसी। अब दिस इज द बीटीसी। मुझे कल मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कल पूछा, जब बीटीसी 1,08,000 रुपये था, कि नदीम भाई बीटीसी को शॉर्ट करें, बीटीसी को शॉर्ट करें। अगर उनमें से कोई यहां बैठा हुआ तो मुझे भी रिप्लाई कर दे। कल मैंने उन्हें क्या कहा था, मैंने कहा इन बिटवीन शॉर्ट करना
हमेशा आप स्लाटर हो गए, कटे जाओगे, चूजों की तरह हलाल करेंगी मार्केट। उन्हें मैंने ये सबको कहा अपने दोस्तों को, 1,16,000 को वॉच करो। अगर बीटीसी 1,16,000 क्रॉस करता है तो फेयर चांसेस हैं कि बीटीसी को ये भगाएंगे और 1,20,000 1,19 के ऊपर 1,20 तक लेके जा सकते हैं। वहां से भी शॉर्ट करके आना वापस, अगर किसी ने शॉर्ट करनी है तो। यू वेंट लाइव, नहीं यस्टरडे नहीं यार, मैं सैटरडे को लाइव आया था। तो थोड़ा सा आप लोग इजी रहें, जिस तरह एकदम उस दिन भी आपको कहता रहूँ ना, एकदम नेगेटिव नहीं होना, आराम से तसल्ली से। अब लिंक आपको कहता रहा हूँ रिट्रेस होगा, रिलैक्स हो जो, और शोर डाला हुआ था जी, लिंक जी यहाँ जाओ भाई, उसकी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वो जा रहा है, उसने एक लेवल पे आना है। और मैं कितने दिनों से आपको कह रहा हूँ $20, अगर यहाँ से थोड़ा सा मार्केट बिटकॉइन के साथ लिंक पंप हो गए, दोबारा 25 पे चला जाता है, तो उसमें फोमो होने वाली बात नहीं है, उसमें फोमो होने वाली बात नहीं है। उसका मेजर ट्रेंड देखा करें, चीजें देखा करें आप लोग। और बीटीसी डोमिनेंस, उस पर नजर है आपकी? किस किस की नजर है बीटीसी डोमिनेंस पे? किस किस की नजर है? कौन कौन नजरें रख के बैठा हुआ बीटीसी डोमिनेंस पे? जबरदस्त। अब अगर यहां से ये देखें, बीटीसी डोमिनेंस ने एक उसकी वेज बनी हुई थी, जो उस दिन भी मैं जिक्र कर रहा था। ये एक वेज उसकी बनती आ रही थी डोमिनेंस की ना। अब ये शुरू हुई थी, पूरा 1 महीने की ये वेज है, पूरे 1 महीने की, अगस्त की 2 तारीख से लेकर और अगस्त 31 तक ये वेज बनती चली आ रही थी। और उस दिन मैंने कह के गया था कि इसने भी ऊपर को ब्रेक डाउन होना ही, ऊपर को ब्रेकआउट होना ही होना है। ठीक है, इसने ऊपर को ब्रेकआउट होना है, तो इसका घर यही है, इसका घर उधर ही लग रहा है। इसने रीटेस्ट करना, अगर तो 50 डे पे रुक गई, 50 डे का मोमेंटम स्टिल फुल बेरिश है, 50 डे मूविंग एवरेज, ये बीटीसी डोमिनेंस का 1 डे का चार्ट है। ठीक है, उसकी 50 डे मूविंग एवरेज जो है ना, उसका मोमेंटम फुल डाउन है, मतलब पूरे का पूरा वो उसने छोड़ दिया हुआ है कि बीटीसी डोमिनेंस जो है ना वो जाने दो जहां जा रही है। अब ये अगर यहां से राइज होती है, इसने फाइट करनी है 50 डे मूविंग एवरेज से, ये याद रखिएगा हमेशा। इसने डायरेक्ट, अगर यार किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो देखने में तो हम सॉरी, अब मैं कैमरा आपने पकड़ के दिखा रहा हूं। इसने एकदम यहां से इसको भाग के यहां नहीं जाना, ठीक है, हमेशा इसने फाइट करनी होती है, दोबारा से 50 डे फाइट करेगा जाके, जहां जैसे डोमिनेंस ने यहां फाइट की थी, ठीक है, यहां फाइट की, रिजेक्शन हुई, वो गया। अब यहां पे ये जाएगी, यहां से अगर रिजेक्शन होती है, अगर बीटीसी डोमिनेंस की 50 डे मूविंग एवरेज जो है यहां से रिजेक्शन होती है, यहां से रिवर्सल ले लेती है डोमिनेंस, तो ये हमारा टॉप होगा, जो सा भी लेवल आएगा डोमिनेंस का। ठीक है, वो 60-40 हो, 60-50 हो, कोई भी लेवल हो, अगर तो वो बीटीसी डोमिनेंस जो है 50 डे मूविंग एवरेज से रिजेक्ट हो जाती है डेली टाइम फ्रेम में, तो वो डोमिनेंस का टॉप होगा। वहां से फिर एक बिग रिवर्सल आएगी जो डोमिनेंस को यहां 60 से उठाएगी, उठाकर वो इसको 54 की रेंज में लेकर जाएगी। इवन दो 50 की रेंज में भी लेकर जा सकती है, इवन दो यहां पे भी आ सकते हैं 50 की रेंज में। तो अगर डोमिनेंस यहां से रिजेक्शन लेती है, 50 की रेंज में चली गई, ओह माय गॉड। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा बीटीसी डोमिनेंस के चार्ट्स को हमें देख के सब ने यही चीज़, यही हमारी जो एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं, जो एनालिसिस हम कर रहे हैं, इन्हीं एनालिसिस को लोग फॉलो करके वीडियोस भी बना रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। ठीक है, उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये 54 पे जा रही है, 54 पे जा रही है। हमने एक ही लेवल डिस्कस किया हुआ था, 58। मैं बार बार कहता रहा हूँ 57 से 58 के दरमियान, या मैं 57.5 कहता, मतलब 58 मोस्टली मैंने 58 का ही कहा लेवल, कहता रहा हूँ कि यार 58 से डोमिनेंस मुझे लग रहा है रिवर्स होगी। ऐसा है कि नहीं? ऐसी बात हुई है कि नहीं? ये बताएं मुझे, कितनी बार मैंने बीटीसी डोमिनेंस का 58 लेवल आपसे डिस्कस किया था, कितनी दफा
बेशुमार दफ़ा, मेरे 40 दफ़ा हमने डिस्कस किया इसको। तो जो हमें फॉलो करके अपनी चीज़ें जाके बनाते हैं, यार कमेंट ना बंद करें जाहिद भाई, अभी खुले रहने दे, किसने बंद किए हैं, कमेंट खुले रहने दे प्लीज़। अच्छा, डोमिनेंस जो है उसका हमने 58 लेवल बार बार हम लोग डिस्कस करते रहे, और उसने 58 को लेवल को 57-80 पे चले जाना, दैट मीन्स कि वो स्टिल 58 ही काउंट होता है। यार वो ये खोल दें कमेंट्स यार अभी प्लीज़, कुछ नहीं होता, मैं वो वही पढ़ूंगा जो मुझे चाहिए होता है, जो नहीं चाहिए होता वो नहीं पढ़ूंगा, जिसने भी कमेंट्स बंद किए हैं। तो ये एक जो लोग हमें देख के चीज़ें कर रहे होते हैं, हमें कॉपी करके वीडियोस बना रहे होते हैं, वो सब लोग डिस्कस कर रहे थे जी बीटीसी डोमिनेंस 54 पे जा रही है, 52 पे जा रही है, जाएगी जाएगी, वो कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो ये लेवल है, ये एक वेज बनी हुई है पिछले 1 महीने की बीटीसी डोमिनेंस की। तो एंड ऑफ द डे इसने ऊपर को ब्रेकआउट होकर ब्रीथ लेने जाना है, जिसका मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई बंदा पानी में गिर जाता है, कोई चीज़, कोई बंदा, जानवर, कुछ भी, तो उसकी कोशिश होती है, ये पानी में गिर गई है वो, अब उसकी कोशिश होती है कि ऊपर आए, अपनी जान बचाने के लिए वो ऊपर आके सांस ले, ब्रीथ ले, ठीक है, लेकिन उसको तैरना नहीं आता इस टाइम। अब ये ब्रीथिंग के लिए जाएगी और फिर एंड ऑफ द डे इसने डेड ही होना है। तो मैं अब ये देखें, जब ये डोमिनेंस ऊपर को जाने की कोशिश कर रही है ना, तो मी पर्सनली मैं नहीं चाहता कि ये 50 डे से रिजेक्ट हो। मैं चाहता हूं कि ये फॉर द टाइम बीइंग, फॉर शॉर्ट टर्म, ये बीटीसी डोमिनेंस जाए, 50 डे को क्रॉस करे और जाए 61-62 लेवल पे जाए। इसका इफेक्ट जो है ना, जब ये गिरेगी ना, तब आपको समझ आएगी कि मैं क्यों कह रहा था कि ये 62 लेवल पे जाए। ये आपको अभी समझ, बहुत सारे लोगों को समझ आ गई होगी, और कुछ को समझ आ गई होगी, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई होगी। ये उनको तब समझ आएगी जब ये 62 से रिवर्सल लेगी। ये है वो की पॉइंट जहां से असल जो है ना ऑल सीजन धमाकेदार किक हो जाना है। इसके बाद ब्रेक नहीं है। जब यहां से डोमिनेंस गिरेगी ना, तो फिर ऑल्ड सीजन की ब्रेक नहीं लगेगी। फिर वो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस चार्ट्स, हिस्ट्री, ये फिर गिरती चली जाएगी। इसके ऊपर नज़र रखी है हमने। मैं रोज़ाना इसका चार्ट 2 दफ़ा चेक करता हूँ बीटीसी डोमिनेंस का। सुबह उठ के भी मैं कोई आधा घंटा बैठ जाता हूँ चार्ट्स देखने, रात को भी देखता हूँ, ठीक है। तो ये वेज जो है ये ब्रेकआउट हो गई है, अगली कैंडल उसने ऊपर ही खोली है। तो अब यहाँ पर थोड़ा बहुत घूमे फिरेगी बीटीसी के साथ, और इसने एकदम अग्रेसिव मूव लेनी है। जब भी ली, वो जो वीकली बीटीसी का क्रॉस हुआ है ना, ये वाला, आ जाइए यार, कहाँ पे ये जो क्रॉस हुआ है ना, इसका इफेक्ट अभी मार्केट पे आपको देखने को नहीं मिला। इसका इफेक्ट आएगा, ठीक है। इसका इफेक्ट मार्केट में, मेरी नज़र में इसका इफेक्ट मार्केट में आएगा, लेकिन उससे पहले, उस दिन वाली बात, इस वीकली जो है क्रॉस मैकडी का हुआ है, उस इफेक्ट से के आने से पहले ये यहाँ पे लोगों को कॉन्फिडेंस दिलवाएंगे कि वी आर गोइंग अप फॉर बीटीसी, नया ऑल टाइम हाई बनाने जा रहा है। ये वही बच्चे जिन्होंने शोर डाला हुआ है ना कि बीटीसी यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ये वो बच्चे फिर यहाँ पे आके, यहाँ थोड़ा सा बीटीसी 1,12,13 क्रॉस करेगा ना, ये सारे जैसे ही बीटीसी, आप देख लेना, जैसे ही बीटीसी ये लेवल को क्रॉस करता है ना 1,12,600 वाले को, तो लोगों ने कहना शुरू कर देना, ओ बीटीसी रेडी फॉर न्यू ऑल टाइम हाई, ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी आपको। मार्केट मेकर बहुत समझदार है। उसके बाद बीटीसी का ये जो चार्ट बना हुआ था ना, ये भी एक वेज टाइप बनी थी 1 महीने की, तो इसने भी ब्रीथ करने जाना ऊपर, मजीद डाउन होने के लिए। अब कोई भी चीज़ जो होती है वो 3-6 महीने नीचे ही नहीं जाती रहती। वो चार्ट इसी तरह ही बनते हैं, ये नीचे आई है, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। हाँ, ये भी हो सकता है 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल हम इसी एरिया को डिस्कस कर रहे हैं। मुझे कल मेरे बहुत सारे लोग, मेरे जो क्लोज फ्रेंड हैं, वो फ़ोन पे थे, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको यही कहा सबको, शायद उनमें से कोई कॉल पे भी हों, जो कि उनमें से कॉल पे हो, बिल्कुल इस चीज़ को ना गवाही देनी है आपने। मैंने कल उनको भी यही कहा, मैंने कहा यार 1,08,000 से शॉर्ट शूट में कोई ना घुसे,
मुझे ये लग रहा है कि बीटीसी यहां से 1.16 या 1.20 पे जाएगा और वहां से फिर मेजर रिवर्सल होगी। उस कॉल में शेख साहब भी थे और भी जाहिद भाई भी थे, काफ़ी लोग थे, सारे दोस्त थे उसमें, डीजे भाई में हाँ आप भी थे। आप स्पेशली मुझसे पूछ रहे थे कि नदीम भाई अब क्या सिनेरियो है। शाह साहब आप भी थे, अली भी था, मौजम भी था, सब लोग थे। और मैंने कहा था यार 1,08,000 से शॉर्ट बनती नहीं है, यहाँ से इसने ऊपर को बाउंस होना है। और एक और चीज़ देखें कि इसने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 4 स्टेप बीटीसी जो है नीचे उतर आया था। डेली टाइम फ्रेम में जब भी बीटीसी जाए जाके हिस्ट्री देखें, चीज़ें देखें, जब 4 स्टेप ले लेना, 4 सीढ़ियाँ बन जाए, पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 स्टेप जब बन जाए ना डेली में, तो लाइकली 95% चांसेस होते हैं कि 5वां स्टेप बनने से पहले बीटीसी ऊपर निकलेगा। लेकिन उसकी कन्फर्मेशन के लिए उसने 2 से 3 साइडवेज में कैंडल्स क्लोज करनी होती हैं। कल जब मैंने ये कैंडल देखी थी ना, ये वाली ग्रीन कैंडल, तो मैं तकरीबन मैं कंफर्म हो गया था कि यार ये यहाँ से इसको भगाएंगे और इस 50 डे मूविंग एवरेज से बीटीसी आगे फाइट करेगा। इसलिए मैंने वो चार्ट पोस्ट किया था ट्विटर पे कि 50 डे ये मिलेगी बीटीसी को 1,15,500, 15,400 के, थोड़ा सा मोमेंटम इसका डाउनवर्ड है। तो जब तक ये ऊपर पहुंचेगी हो सकता है 1,15,000, नंबर नहीं मैं कंफर्म बता सकता, सिर्फ मैं ये बता सकता हूं कि मैं इस वक्त इस 50 डे पे नजर रख के बैठूंगा कि वहां से बीटीसी रिवर्सल लेता, अगर मैंने शॉर्ट करना है तो यहां से बीटीसी रिवर्सल लेता है कि इसको क्रॉस करके इस लेवल पे, ये जो लेवल है ना, दिस लेवल, समथिंग लाइक राइट देयर, यहां के वो इस लेवल पे आगे फाइट करता है, यहां पे आगे फाइट करता है, जो कि 1,19,000 भी हो सकता है। राउंड फिगर अगर नंबर आए ना तो 1,20 पे मैं नजर रख के बैठूंगा अगर बीटीसी 50 डे मूविंग एवरेज 1 डे टाइम फ्रेम में क्रॉस करता है तो, ठीक है। सो यहां पर बीटीसी जब इधर फाइट कर रहा होगा कि लग ऐसे ही रहा है, तो अगर तो इसने ऊपर जाना है इस 1,20,000 वाले लेवल पे, वो हमें हेल्प कहां से मिलेगी, हमें ये मैक डी बता रही होगी कि मेरे पास पावर है, मोमेंटम है, फ्यूल है ऊपर खींचने, ऊपर बीटीसी को मजीद पुश करने का कि नहीं रूम है। आपको स्टोचैस्टिक आरएसआई बता रही होगी कि व्हाट्स गोना बी द नेक्स्ट स्टोरी, मेरे पास मोमेंटम है। अब ये जो इसके ये जो 3 स्टेप इसके बॉटम लग चुके हैं ना स्टोचैस्टिक आरएसए के, ये भी इनफ होते हैं, ये भी इनफ एविडेंस है कि यहां से बीटीसी पुश कर सकता है, ठीक है। तो उस दिन वाला बात हम उसी पॉइंट पे हैं। इस मैकडी पे, डेली मैकडी पे मैं आपको कहता रहा हूं पिछले कोई 12-13 दिन से कि मैं उसके ऊपर सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। कल मैं यहां पे जब यहां पे पहुंची ना, मैंने अपनी मेजरमेंट्स की, कल कुछ चार्ट्स देखे तो मैं सेटिस्फाई था। जब बीटीसी 1,07,800 पे था तो मैंने वो फौरन से पहले ट्वीट में कर दिया और ग्रुप में भी डाल दिया, सब जगह मैंने डाल दिया। आई थिंक मैंने पिन भी किया था वो ट्वीट। तो नजर रखें स्टोचैस्टिक आरएसए के ऊपर, अगर ये क्रॉस ले लेती है तो इस तरह का ऐसा क्रॉस कोई हो जाता है, ठीक है, ये ग्रीन ऑरेंज से अबव चली जाती है, तो फेयर चांसेस हैं कि बीटीसी जो है इस ग्रीन लाइन को क्रॉस करेगा, ठीक है। लेकिन मुझे लाइकली ये लग रहा है कि ऑल टाइम हाई के लिए बीटीसी अभी नहीं रेडी। लाइकली मुझे ये लग रहा है कि बीटीसी इज नॉट रेडी फॉर ऑल टाइम हाई। लाइकली ये लग रहा है कि ये जो वेज बनी है इसको इसने ब्रीथ करके ऊपर देन रिवर्सल लेके नीचे आना। जब नीचे आ रही होगी, ठीक है, तो फिर आप डिफरेंट लेवल्स को वॉच करेंगे। जब ये नीचे गिर रहा होगा, यहां से रिजेक्शन होती है या यहां से रिजेक्शन होती है, आपने सबसे पहले नजर रख के बैठ जाना 200 डे मूविंग एवरेज इन डेली टाइम फ्रेम पे आपने नजर रखनी है, जो कि इस टाइम है 1,01,400 पे। ये उस टाइम मिलेगी बीटीसी को तकरीबन 1,02,000 1,03,000 पे, क्योंकि ये मूविंग एवरेजेस जो हैं ये टाइम के साथ साथ मूव होती हैं अप या डाउन। अब अगर यहां से बीटीसी की रिवर्सल होती है यहां से, तो फिर मैं इन लेवल्स को नहीं नजर रखूंगा। मुझे कहेगा ना जी 1,08,000 में 1,00,000 पे नजर नहीं रखूंगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम बेरिश है। मैं फिर इस रेड लाइन पर नजर रख के बैठ जाऊंगा कि यहां से बीटीसी स्टॉप होकर बाउंस होता है कि नहीं होता। अगर यहां से नहीं बाउंस होगा डेली टाइम फ्रेम में, फिर मेरी नजरें वीकली टाइम फ्रेम में चली जाएंगी। इतना तो समझ आएगी आपको, ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये चार्ट जो है। तो डेली टाइम फ्रेम में ये टू मच हो जाएगा डिस्कस करना। अभी हम सिर्फ
थोड़ा सा अपना फोकस इधर ही रखते हैं, ठीक है। इन हम 50 डे पे फोकस रखते हैं, डेली टाइम फ्रेम में 50 डे मूविंग एवरेज पे फोकस रखते हैं। फिर अगर इसको बीटीसी क्रॉस कर देता है कॉन्फिडेंस के साथ, वॉल्यूम के साथ, पावर के साथ, तो फिर मैं इधर नजर रख के बैठूंगा 1,20,000 के करीब। यहां से फिर मैं स्टोचैस्टिक आरएसआई और मैकडी से पूछूंगा कि भी टेल मी द स्टोरी, वो फिर हमें बताएगी कि कहाँ से शॉर्ट करना है हमने, फिर हम किसी लेवल से जाके बीटीसी को शॉर्ट करेंगे। यहाँ से मुझे मेरे फ्रेंड्स ने कल पूछा भी है बीटीसी में लॉन्ग चलेंगे, मैंने कहा यार मैं इन बिटवीन ट्रेड नहीं करता। स्नाइपर ट्रेड जो है वो हो सकता, स्नाइपर्स जो हैं वो 1,08,000 में बीटीसी में घुसे होंगे या 1,08,500 में घुसे होंगे। जैसे इसने 1,08,000 को 1,08,400 को रिक्लेम किया तो स्नाइपर सारे घुस गए होंगे, ठीक है। जो फ्यूचर की स्नाइपर ट्रेडिंग करते हैं वो सारे होंगे लॉन्ग में। सो दैट्स व्हाट इट इज फॉर द बीटीसी, ओके। एंड वापस जाते हैं बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर। तो इसने ब्रीथ लेना है। मैं फिर उस दिन वाली स्टोरी, उस दिन वाली लाइन दोबारा फिर रिपीट करूंगा। अगर डोमिनेंस यहां से सांस लेकर नीचे आती है तो वो हमारे लिए बेहतर है। आपने गौर किया होगा कि पिछले इस वाले डंप जो ये डोमिनेंस जब गिर रही थी तो ओल्ड कॉइन्स के ऊपर इफेक्ट नहीं आ रहा था। देखा आपने किस ने इस चीज को नोट किया है कि जब डोमिनेंस जो है 50 बीटीसी डोमिनेंस जो है जब इस लेवल पे थी ना 59 से 60 से नीचे गिरी ना, जब 60 से लेकर 58 तक डोमिनेंस 2 पॉइंट जो पीछे वाले थे ना, नीचे वाले 60 से लेकर 58 2 पॉइंट्स जो डोमिनेंस के थे उसका ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया था। इसलिए मैंने आपको ये भी मेरे लफ्ज याद होंगे कि डोमिनेंस का मार्केट के ऊपर टोटल 3 पे इफेक्ट नहीं आ रहे। दैट मींस डोमिनेंस को यहां से पंप होना चाहिए। ये चीजें समझा करें। तो ये यहां से ऊपर जाएगी, ब्रीथ लेने को सांस लेगी, तो फिर ये जब गिरेगी ना वहां से आपका ट्रू ऑल्ट सीजन शुरू होगा। इधर वो 50 डे से रिजेक्ट हो जाए या 62 लेवल पे आए। बट एनीवे मैंने जो मेरा ओपिनियन बनता है मैंने उसका चार्ट एक ड्रॉ करके रख दिया है, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज। इसको मैंने ट्विटर पे भी डाल दिया। सो बाकी इसका प्ले आउट होना इट्स ऑल डिपेंड ऑन द मार्केट। इसका प्ले आउट होना जो है वो भी बीटीसी के बीटीसी के ये वीकली जो है ना, इस पे बहुत हमें बहुत गौर करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत फोकस रख के बैठें, इसके ऊपर फोकस रखें बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर कि ये कहाँ तक राइज करती है। हाँ, जितना ऊपर जाके आएगी ना उतना ही हमें एक अच्छा वॉल्यूम मिलेगा टोटल 3 में। अगर ये यहां से गिरती रहती ना, यहां से गिरती रहती तो ऑड्स में कॉन्फिडेंस नहीं आना था। देख आपको आइडिया हो गया था 58 से 60 लेवल 60 से 58 लेवल पे जब डोमिनेंस आई है तो ये सारी चीजें इस टाइम पे डिपेंड कर रही हैं इसके ऊपर। हर बंदे का अपना अपना एक तरीका होता है एनालिसिस करने का, इसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं। इसका इफेक्ट मार्केट में आएगा 6 दिन बाद आए, 8 दिन बाद आए, 7 दिन बाद आए, इसका इफेक्ट मार्केट पे आएगा। मार्केट एकदम से जो है रीटेस्ट की तरफ जाएगी, जिसके लिए उस दिन भी कहा था घबराना नहीं है। और उस दिन ये बात की थी आप लोगों से कि किसी भी चीज़ के ऊपर आप लोगों ने फौरन से पहले मतलब ये नहीं करना कि जी वो नदीम भाई ने डिस्कस कर लिया मार्केट बेरिश है, चलो चलो सारी ट्रेडें बंद कर दो। नहीं, सब लोग आप मौजूद थे। लिंक वालों ने क्वेश्चन किया कि जिन जिन लोगों ने लिंक होल्ड किया हुआ है, इसमें ही मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँगा। मियाँ साहब ने बल्कि यहाँ पे कहा नदीम भाई मैं तो आधा लिंक रखा हुआ है। मैंने कहा मियाँ साहब रखें अभी, बड़ी तसल्ली से मैंने कहा इसको रखें लिंक को। अगर बीटीसी मूव होता है तो हो सकता है लिंक दोबारा फिर $25 की रेंज में जाए, तब सारा बेच के बाहर आ जाना, फिर नीचे से हम बाय करेंगे। यही बात हुई थी मियाँ साहब। डॉट वाले जिन उस दिन सारी डॉट के बारे में बात हुई थी और मैंने कहा यार डॉट जिन लोगों ने रखा हुआ है इट्स ओके, पड़ा रहने दो। अगर बीटीसी 116 50 डे मूविंग एवरेज जहां भी मिलती है उसको वहां तक जाएगा तो डॉट जो है वो पूरी कोशिश करेगा अबव $4 जाने की। मीन्स कि ये जो डेड कैट बाउंस हो रहा है मेरी नजर में वो चांस देगा लोगों को, समझदार लोग जो फंसे हुए ट्रेड्स में वो वहां से एग्जिट कर लेंगे
अपने एनालिसिस करके। जो हाइप वाले लोग होंगे वो वहां जाके मजीद एंट्रियां बढ़ा रहे होंगे कि बीटीसी ऑल टाइम हाई करने जा रहा है। क्वेश्चन ये है अभी, व्हाट्स योर टेक ऑन मंथली कैंडल ऑन बीटीसी डोमिनेंस। यार अब यार मैं थोड़ा सा इसको एक बार ना आप मुझे साल वाली कैंडल पे भी ले जाएं, ठीक है। मंथली कैंडल जो है ना बीटीसी डोमिनेंस की बेरिश है, और बेरिश ही होगी, देख लेना आप जाके ना बीटीसी डोमिनेंस की मंथली स्टोचैस्टिक आरएसआई चेक करो, वो आपको क्या बताती है, जाएं, ठीक है। मंथली स्टोचैस्टिक आरएसआई, मंथली मैकडी, कोई बंदा आप में से खोले, अभी खोल ले, आप में से कोई भी बंदा मंथली में जाकर बीटीसी डोमिनेंस की मंथली में जाए। आप में से कोई जो लोग अपने आप को समझते हैं कि मैं अच्छे चार्ट्स कर लेता हूं, बीटीसी डोमिनेंस की मंथली खोलो, स्टोचैस्टिक आरएसआई एंड मैकडी दोनों को चेक करो और मुझे रिप्लाई करो, यहां पे मुझे जवाब दो क्या कह रही हैं वो। मैं आप सुनने वाला हूं आप लोगों की। मैं खिड़की खोल लूं। यार मैं आप लोगों के साथ लाइव कर रहा होता ना, असल में मैं लाइव करता हूँ दिल से, तो यार बंदा दिल से बोल रहा होता है तो गर्मी लगना शुरू हो जाती। बाहर टेम्परेचर इवन तो बहुत अच्छा है, टेम्परेचर आई बिलीव 60 अराउंड 60 होगा टेम्परेचर, 60। बाहर बड़ा अच्छा मौसम है। अभी वॉक करके भी आया था, मैं लेट इसलिए हुआ हूँ, मैं जो लेट हुआ ना, मैंने कहा चलो यार कर लेते हैं, लाइव तो करनी है, थोड़ी वॉक तो कर लूँ, वो ख़त्म ना हो रूटीन ना। तो वॉक के लिए थोड़ा लेट हो गया था, तो 40-45 मिनट्स की एटलीस्ट वॉक करनी होती है। गया है कोई मंथली पे? आप में से किसी ने कुछ चार्ट खोला हुआ है? कोई बंदा बीटीसी डोमिनेंस, आप में से कोई बंदा, हाँ जी हुडी सीजन आ गया, हुडी में कोई बंदा बीटीसी डोमिनेंस की मंथली पे क्या किसी ने क्वेश्चन किया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये उसका, ठीक है। तो मैं आपकी नज़र उस पर भी डलवा देता हूं, जो लोग अभी भी खोल के नहीं देख रहे ना। ये आपको आपकी जो हमारी जो स्टोरी है ना बीटीसी डोमिनेंस की, जब आप मंथली देखेंगे ना तो ये आपको और स्टोरी आपकी और क्लियर हो जाएगी। मुझे आपने बताना है, मुझे आप लोगों ने जवाब देना है, मैं आपसे पूछूंगा। आई एम नॉट गोना से एनीथिंग। क्या लग रहा है जी इसको देख के? क्या लग रहा है आपको? ये बीटीसी डोमिनेंस की मंथली मैकडी है, इसको देख के क्या लग रहा है आपको कि अगले कुछ महीनों में क्या होने वाला है इसके साथ? डू यू थिंक मंथली क्रॉस जोक होता है? डू यू थिंक मंथली क्रॉस जो है नीचे को ये क्रॉस ये इट्स अ जोक? ओ भाई इसको अब इस क्रॉस में से निकलने के लिए ना, इसको इस क्रॉस में से निकलने के लिए 1.5 साल भी लग सकता है। इसको इस क्रॉस में से इस डोमिनेंस को यहां से रिवर्सल के लिए ना 1.5 साल भी लग सकता है। 18 महीने, 22 महीने, 16 महीने, इट्स नॉट जोक। और ये कंफर्मेशन मैंने मतलब कुछ दिन पहले हो गई थी कि बीटीसी डोमिनेंस का जो मैकडी है उसका मंथली क्रॉस हो गया। भाई ये हमारे पास अनदर एविडेंस है, एक और कंफर्मेशन है कि ऑल्ट सीजन जो लगना है इट्स गोना बी द बिग वन, ह्यूज ऑल्ट सीजन होगा। जिनको नहीं बिलीव वो उनके लिए सिर्फ मेरा आंसर ये होता है कि टाइम ही उनको जवाब देगा। आई हैव नो आंसर फॉर देम बिकॉज आई बिन टेलिंग देम, बिन एक्सप्लेनिंग देम। इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ जोक। इसका एविडेंस दूं एक और, ये लो। क्रॉस अप कब हुई थी मंथली? ये देखें 2022 में डोमिनेंस क्रॉस अप हुई थी, ठीक है। 2022 में 23, 24, 25 तकरीबन 23, 24, 25 3 साल और 3 महीने, 3 साल और 3 महीने से बीटीसी डोमिनेंस जो है मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में यार क्या कहूँ, बीटीसी डोमिनेंस 3 साल और 3 साल एंड ऑलमोस्ट 3 मंथ्स राइज ही करती रही। क्या उसके ये उनके डैडी का माल है, ये किसी ने ऊपर ही जाते रहना। अब ये क्रॉस जब हुआ ऊपर को, तो क्रॉस के बाद 3 साल डोमिनेंस ऊपर रही है। अब इस क्रॉस ये जो हुआ है नीचे को,
मंथली क्रॉस जो नीचे को हुआ है, अब सोचें इसको कि कितना इसने कहां जाना है, हाँ, इसमें ये होगा कि आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए 3-4 पॉइंट ऊपर चली जाए, देन इसको ना कम डाउन, पिछले मंथली क्रॉस में आ जाए। ये मंथली क्रॉस को मैं इसमें आ जाते हैं राइट हियर, जो कि जनवरी 2021 में हुआ था। पहला ये हुआ था क्रॉस जुलाई में, लेकिन इसको पकड़े जनवरी 2021। जनवरी 2021 को जब ये क्रॉस हुआ था तो ये चलता ही रहा क्रॉस। 2021 पूरे का पूरा गुजर गया, बीटीसी डोमिनेंस नीचे जाती रही है। ये लो 2022 मई में जाके क्रॉस हुआ था। आई मीन 1 साल और 4 महीने, 16 मंथ्स ये नीचे को डोमिनेंस जाती रही है इस क्रॉस के बाद। तो भाई ये आपके लिए बड़ी एक पॉजिटिव और आपके सबके लिए एक बड़ी अहम न्यूज है, ग्रेट न्यूज है कि बीटीसी डोमिनेंस जो है ना, उसका बीटीसी डोमिनेंस का मैकडी का मंथली क्रॉस ऑफिशियली हो गया है। दिस इज अनदर एविडेंस, अनदर डेटा पॉइंट कि बिगेस्ट ऑल सीजन ऑफ द हिस्ट्री। और मैंने नहीं कहा भाई, आप निक भाई आप चिल करें, ठीक है। जो मैं कह रहा होता ना उतनी की बात सुना करें, आप अग्रेसिवली कुछ टाइप ना किया करें प्लीज, अग्रेसिवली ना पूछा करें, ठीक है। वो सारे एविडेंस दे चुका हूं, अगर आप पिछली सारी देख चुके हैं ना लाइव, ये मंथली क्रॉस कंफर्म हो गया। चलें आ जाए, इसको देख के क्या लग रहा है जी आपको? चलें ये उसको अगली चीजें छोड़ें, मुझे सिर्फ इसको देख के ये बता दें क्या लग रहा है आपको। जितनी चीजें आप मुझसे लर्न कर चुके हैं, इसको देख के क्या लग रहा है, बेरिश और बुलिश? जी निक भाई आपको साल का ऑल सीजन ही मिलेगा। रिप्लाई भी गाइस, जितना का आपको पता है, जितना का आपको पता है, जितना का आप मुझे देख के, आप लाइव स्ट्रीम्स देख के आपने सीखा है, इसको देख के क्या लग रहा है, ऑल सीजन आएगा कि नहीं? ये बीटीसी डोमिनेंस का मंथली चार्ट है। इसको देख के पता क्या लग रहा है? इसको देख के ये लग रहा है अगर हम पाकिस्तान में होते, अगर 90s का दौर होता, तो कम से कम 100 क्लिप्स जो है ना, 100 क्लिप्स रिपीटर के या क्लैश एंड गोफ के भर के रख लेने थे। इसको देख के ये लग रहा है ये वो क्रॉस है जिसको सेलिब्रेट करने के लिए आपको 100 क्लिप्स चाहिए होते हैं, ठीक है। 100 क्लिप्स आपको चाहिए होते हैं। 90s बैक इन 2001, 2002, 96, 97 में रिपीटर बहुत मशहूर होती थी। तो ऐसे क्रॉस को देख के ना वो 100 क्लिप्स उसके भरने चाहिए आपको। ये वो क्रॉस है, आप लोगों को नहीं पता अभी, यू गाइस डोंट नो, ठीक है। सो दिस इज द टाइम फॉर सेलिब्रेशन। अगर कोई ब्रेक आ रही है, अगर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, टाइम इज हियर, ठीक है। हाँ, अब ये मंथली हो गया। अब हम जाते हैं जी, अब मैं आपको लेके चलता हूं मंथली स्टोचैस्टिक आरएसआई। देखें उसको देखें जरा, वो ऐसे गिर रही है जैसे पानी में पत्थर। ओ माय गॉड, जैसे पानी में पत्थर। और सोचें जरा, जब इसने 0 लेवल तक इस ऑरेंज लाइन ने चलना है और 0 लेवल को हिट करना है, इसको यहां से जुलाई एंड सितंबर, इसको यहां से यहां पहुंचने में 4 महीने लग सकते हैं, 5 महीने लग सकते हैं। और ये भी कुछ कंफर्म नहीं होता कि इसने यहां आते ही ऊपर भाग जाना है। अगर यहां आगे थोड़ा सा स्टे कर गई ना, दोनों लाइनें यहां नीचे बॉटम पे पहुंचेंगे, थोड़ा सा स्टे कर गई ना, थोड़ा सा भी इधर को, आपको समझ आ जानी ऑल सीजन होगा क्या। ठीक है। सो ये हो गया जी मंथली। तो मंथली चार्ट में बड़ा नजर दोहराएं, ये ले, ये पिछला प्रीवियस जो ऑल बीटीसी डोमिनेंस का था 2021 वाली स्टोरी, ये मंथली था। मंथली 50 डे जब ब्रेक हुई थी, उसके बाद यहां पे उसने ब्रेक डाउन किया, ट्राई की 2, 3, 4 महीने,
50 डे के नीचे, ठीक है। टेक्निकली ये भी नीचे ही क्लोज हुई है, ये भी नीचे ही क्लोज हुई है, ये भी नीचे क्लोज हुई है, ये 4 महीने 50 डे से नीचे क्लोज हुई थी। ठीक है, अब मंथली को फॉलो कर रहे हैं ना, ये लो। और भाई अभी तक तो हम 50 डे पे पहुंचे ही नहीं है, मंथली 50 डे पे। तो सोचें जरा, जब डोमिनेंस 50 डे पे हिट करके इसको भी ब्रेक करके नीचे आएगी तो वहां पे क्या हो रहा होगा। ऑलराइट, द एविडेंस इज राइट देयर। 2021 बीटीसी डोमिनेंस का मंथली चार्ट है ये, प्रेजेंट ये है। ये सारी चीजें ऐसी पड़ी रहनी है। I'm not gonna touch this, I'm not gonna change this, I'm not gonna change this, ठीक है। नो मैटर व्हाट के हमारी ये प्रेडिक्शन जो लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन है अगले 4-5 महीनों के लिए, ये सही होती है गलत होती है, बट I'm not gonna change anything, I'm gonna leave here everything, I'm gonna leave it here. So it's time for you guys to celebrate, ठीक है। आने वाले और सीज़न की सेलिब्रेशन के लिए आप तैयार रहें, मनप्रीत तैयार रहे। ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है 2026 में इंशाल्लाह ताला। ये मंथली क्रॉस का मैं बड़ी देर से वेट कर रहा था, तो थैंक्स फॉर द पर्सन हु रिमाइंड मी। किसी ने यहाँ पे मेंशन कर दिया, पर मैं कोई पिछले महीने देखा था तो ये बिल्कुल इधर पहुंची थी। मैंने कहा एक बार होल, एक कन्फर्म होल है, फिर मैं डिस्कस करूँगा। जी लाहौर में भी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, लाहौर में जहाँ कहीं कर लेंगे। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो बस अब अगर देखें ये मंथली क्रॉस हो चुका है, अगर डेली टाइम फ्रेम में बीटीसी, डेली टाइम फ्रेम में अगर बीटीसी यहाँ से ये सिनेरियो प्ले आउट करता है, ये वाला, ये इतना सा पिद्दा सा सिनेरियो है, इससे मंथली के ऊपर, इसका मंथली के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो यहां से बीटीसी के लिए $10,000 ऊपर जाना, इट्स गोना बी अ बिग डील। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, 1,10,000 से बीटीसी का 1,16,000 फिर 1,20,000 पे जाना है, इसको ना भी बिग डील। ओ हेल नो। अगर मार्केट मेकर जो है उनको पता, उनको उनकी नजर है, अगर बहुत सारे चूजे 18 पे पड़े हुए ना, और बहुत काफी सारे चूजे 16 पे पड़े हुए हैं, तो उन्होंने समझ भी नहीं आने देनी। एवी ट्रंप ने कोई या मार्केट मेकर्स ने मिलकर कोई ऐसी न्यूज छोड़नी है, इसने एक आपने सोया ना, सुबह उठना है तो पता चलना है जी मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे पता लगना जी। थर्सडे फ्राइडे को जितने चूजों ने शॉर्ट की सब हलाल हो गए। थर्सडे फ्राइडे को इन्होंने सारे चूजे हलाल कर देने हैं, ये जो शॉर्ट करके बैठे हुए मार्केट को। जो यहाँ पर याद है पिछली बार मैं ये बार कह रहा था इस बात को कि यार मार्केट मेकर जो है ना, अगर तो शॉर्ट खुली हुई है ज्यादा तो उन्होंने ऊपर भगाना ही भगाना है, अगर लॉन्ग खुली है तो फिर सीधी नीचे गिरती जाएगी। एक चीज तो वो थी। दूसरी चीज चार्ट जो थे प्ले आउट हो रहे थे, ये जो एक वेज बनती आ रही थी, इसने ब्रीथ करने जाना है। अब यहाँ पे सब बंदे 2 लाख 1,08,000 रुपये पे परसों, कल, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले बच्चा ये कह रहा है ओ बीटीसी 95 पे जा रहा है, ओ बीटीसी 98 पे जा रहा है। पता कुछ भी नहीं है, बस इधरों उधरों पढ़ के ओ बीटीसी यहां जा रहा है, बीटीसी वहां जा रहा है। ट्विटर पे भरा पड़ा था कि बीटीसी इज गोइंग टू $95,000, बीटीसी इज गोइंग टू $90,000। ओ भाई मार्केट मेकर्स को नहीं नजर आ रहा, कुछ चार्ट भी कुछ चीज होती है, ठीक है। तो मैं तो वो जो सारे लोग बातें करते हैं मैं तो वो सुनता ही नहीं हूं। कभी ट्विटर पे 40,000 लोग क्या कह रहे हैं और उनको क्या करूं, मैं तो इन चार्ट्स को देख रहा होता हूं, ठीक है। सो वो जितने चूजे जिन्होंने शोटें खोली हैं 1,8 पे, 1,08,500 पे और खुलवाई, वो सब के सब हलाल उन्हें बिल्कुल ड्रेन कर देना उन्होंने सबको, ठीक है, ड्रेन कर देना उन्होंने। सो थोड़ा सा रिलैक्स हो, कोई रोला नहीं है। उस दिन फराज भाई कॉल पे आए, उन्होंने कहा नदीम भाई मुझे ये बता दें, वो थोड़ा सा पैनिक हो गए कि जी मैंने बेरिश चीज़ें डिस्कस की हैं और जल्दी से बस उन्होंने कहा मैं बेच लूँ। साथ साथ कहता रहा हूँ, पूरी तरह एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से, बड़े डीप बात हुई कि यार अगर डॉट में कुछ लोग फंसे हुए हैं जो लफ्ज थे, अगली आने वाली मूव में डॉट अगर अबव $4 चला जाता है तो हमें एक चांस देगा डॉट के हम उसमें से फिलहाल एग्जिट कर लें। फिर वहां पे क्वेश्चन ये आया कि जी अगर नीचे ही ना आया तो, फिर मैंने रिप्लाई किया यार 70% क्लोज कर देना, 30% ओपन रहने देना कि शायद ऊपर ही मार्केट भाग जाए। ये जो सेंटीमेंट्स होते हैं ना, ये जो फीलिंग्स होती हैं कि ऊपर ही नसती जाएगी, वो फंसवा देती है, उसकी वजह से लोग फंस जाते हैं, ठीक है। सो वीकली मैकडी क्रॉस बीटीसी का नीचे को हुआ है, उसका मार्केट के ऊपर इफेक्ट आना है। अपने आप को बहुत चीजें ना इस तरह ना सोचा करें कि अभी प्ले आउट हो जाए,
चीज़ें टाइम लेती हैं। मार्केट ने अपने हिसाब से मूव होना है, उसने हमें पूछ के मूव नहीं होना। अब डॉट जब गया था ना कल मेरा ख्याल है मुझे नज़र आया 362 पे, तो वहाँ मैं सोच रहा था कि मैं यार जल्दी से पोस्ट कर दूँ कि जिन लोगों ने DCA करना है शॉर्ट टर्म के लिए इसको फटाफट DCA कर लो, जिन लोगों ने अब $4 खरीदा हुआ है। क्योंकि अब BTC अगर 116 पे जाएगा तो ऑब्वियसली डॉट आराम से जाके अब $4 जाएगा, आप लोग उस ट्रेड में से एग्जिट कर सकते हैं। जिन्होंने बड़ी ट्रेड्स खोली हैं उनके लिए भी यही लास्ट टाइम कहा था कि सब्र कर लें, जब भी मार्केट मूव नजर आएगी ब्रेक इवन या ब्रेक इवन के क्लोज या थोड़ा सा अप होगा, बाय बाय। एवेक्स की भी ये बात की थी, आप लोग ये इस चीज़ के भी गवाह हैं। एवेक्स उस दिन चल रहा था $23 पे, ठीक है, उस दिन एवेक्स $23 पे था और मैंने एवेक्स की ये बात की थी कि हमें पता है कि हमने 25 या लिटिल बिट अप या 25 से डाउन हमने इसको एक्यूमुलेट करना शुरू किया है। उसकी भी ये बात की थी कि मार्केट मूव होती है, एवेक्स 25 पे चला जाएगा तो हम यूं अपनी दूरबीन से अच्छी तरह उसको नजर रखेंगे कि यार मार्केट क्रैश होने से पहले उसको हमने सेल आउट कर देना, हमने बाहर निकल आना है, ठीक है। एवरीवन बिकम क्रिप्टो एक्सपर्ट, हाँ जी सब लोग, वेरी गुड, सब लोग क्रिप्टो एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। हाँ सही बात है यार, बड़ा अच्छा किसी ने पॉइंट लिखा है, कसम से आई रियली अप्रिशिएट फॉर यू ब्रदर कि आपने मेंशन किया कि एवरीवन इज बिकम क्रिप्टो एक्सपर्ट। सही बात है यार, वैसे एटलीस्ट आप तो हो गए हैं ना, अल्लाह करे आप क्रिप्टो एक्सपर्ट हो जाएं। जिन्होंने ये कमेंट लिखा है, अल्लाह करे आप क्रिप्टो से मिलियंस ऑफ डॉलर बना लें। शुड वी होल्ड AUR, यार अभी रखो और पूरा पंप हो सकता है, ठीक है। WLFI मेरे लिए उसके ऊपर कुछ कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए WLFI का कोई बंदा मुझसे क्वेश्चन ना करे, ठीक है। इसलिए मुझे कोई बंदा उसका क्वेश्चन ना करे WLFI का। ऐसा नहीं है कि मैं बेरिश हूं या मैं कहता हूं जी वो कोई स्कैम है। फॉर द टाइम बीइंग तो स्कैम हुआ है, कल 2 बिलियन से अबव वॉल्यूम था, ठीक है। और मुझे ये एक चीज बताओ यार, WLFI की टोटल सप्लाई कितनी है? आई एम लिविंग ऑन यू गाइस, बताओ मुझे जरा, बताओ जल्दी करो, बताओ जो WFLI का सवाल कर रहे हैं। हाँ जी सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है? $25 के 35 20 बिलियन, यार कोई नंबर नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है कि 25 बिलियन है सर्कुलेटिंग, या 24 बिलियन है, ओके। अब WLFI को $1 पे जाने के लिए $25 बिलियन चाहिए। इफ यू थिंक कि ये इतनी जल्दी से इतना मोमेंटम गेन कर लेगा कि इसमें $25 बिलियन का इसको मिल जाएगा और ये $1 पे चला जाएगा, लोगों ने कल श्योर किया हुआ था, परसों, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 6 दिन पहले टिकटॉक पे छोटे छोटे बच्चे जिनको मार्केट कैप क्या बुलाया उसका भी नहीं पता, और वो बात कर रहे थे कि ये कम से कम $10 तक जा सकता है, इवन दो इंग्लिश वाले भी, उर्दू वाले भी, सारे, ठीक है, कि $10 $10 मिनिमम। यार इंग्लिश में वीडियोस बना रहे हैं अपने पास ही कि अपना ओपिनियन दे रहे हैं जी $10 पे जा सकता है। ओ यार खुदा के बंदों, क्या हो गया यार। फिर उन्होंने ऑफिशियली स्पॉट लॉन्चिंग से 5 दिन पहले फ्यूचर में लॉन्च कर दिया। उसका क्या मतलब था? इवन $100 वाले भी कही थे WFLI वाले, जिन्हें पता ही नहीं कोई मार्केट कैप भी कोई चीज होती है। अब जो 5 दिन पहले जो चीज फ्यूचर में आ गई है, दैट वाज फुल फिशी। जब आप लोगों ने परसों लिखना शुरू किया ना फ्यूचर में पड़ा हुआ है, वहां पड़ा हुआ, मैं ओ माय गुडनेस। और मेरे एक दोस्तों ने लिया 36 सेंट पे लॉन्चिंग से कुछ देर पहले। उनको, मेरे एक बहुत अच्छे भाइयों की तरह फ्रेंड हैं, इंग्लैंड में होते हैं, उन्होंने मतलब मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा जी बहुत सुन रहा इसका तो ये वो ये। मैंने कहा अच्छा यार अगर आपने लॉन्ग करना है तो आप कर लो बाइनेंस में जाके। उन्होंने 35 सेंट पे लॉन्ग किया कल लॉन्चिंग से कुछ देर पहले, और मैंने
उनका स्टॉप लॉस 32 सेंट पे लगवा दिया। उन्होंने कहा नदीम भाई ये तो हिट कर जाएगा। मैं कहा अगर 32 ब्रेक हो गया तो समझो इसने नीचे जाना, फिर ट्रेड में दोबारा री एंटर ना होना। इतना ये हौसला करके ट्रेड करनी है आपने। या तो यहां से तगड़ी मूव ऊपर करेगा, अगर करेगा तो, नहीं करेगा तो ये 30 सेंट अगर नीचे ब्रेक किया तो इस गोना भी गो इन हेल। तो वो बंदा 32 सेंट पे उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ट्रेड से वो एक्सिट होकर चुप करके बैठ गया। और आई मीन ये था। तो अब अगर आपको लगता है कि इसमें अगले 1-2 महीने में 25 बिलियन का बिजनेस आ जाएगा, डॉलर पे चला जाएगा, मैं स्टे अवे रहूंगा इससे। मैं स्टे अवे रहूंगा थोड़ी देर तक। मैं इसको देखूंगा भी। बहुत शोर डाला हुआ था आप लोगों ने परसों ना, जेड़ा आ रहा है दर्द। तीसरा क्वेश्चन यहां पे सर दर्द लगाई थी, WLFI की कर लिया जी। लो 6 बिलियन पे खड़ा है अभी भी। हाँ, जो लोग यहां से इसको पकड़ेंगे, वॉल्यूम इसका बहुत अच्छा है, 4.4 बिलियन का वॉल्यूम बहुत अच्छा है, ठीक है। जो लोग यहां से इसको एक्यूमुलेट करना शुरू करेंगे, हो सकता है यहां से ये डिप होता था 15 सेंट पे चला जाए, 4 बिलियन डॉलर की रेंज में चला जाए। एक सेकेंड, एक एग्जांपल देता हूं आपको। डू यू गाइज नो कि ट्रंप कॉइन जो था, ट्रंप, उसने टॉप पीक पे, ये टॉपिक नहीं है वैसे डिस्कस कर रहे हैं, टॉप पीक पे कितना मार्केट कैप किया था? डू यू गाइज नो? इज एनीबॉडी नो? किसी को पता है कि ट्रंप कॉइन ने जब टॉप किया था तो उसका मार्केट कैप कितना था? टॉप मार्केट कैप कितना लिया उसने? एनीबॉडी हैव आइडिया? यार इस तरह ना किया करें, आराम से तसल्ली से बताएं कि जब ट्रंप कॉइन ने टॉप किया था तो उसका मार्केट कैप क्या था, कितने बिलियन का था। विक्की भाई, आपका ये 37 वाला नंबर देख के मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूं। किसी ने 25 मिलियन लिखा, आपको क्रिप्टो मार्केट का नहीं पता। जिसने 74 मिलियन लिखा, अंटर भाई यू नीड मोर एजुकेशन अबाउट क्रिप्टो, ठीक है। स्ट्रॉबेरी आपने 75 बिलियन लिखा है, 75 लिखा है। जिन जो ये नंबर लिख रहे हैं आपको, यार सिंपल बात है। नहीं यार विक्की भाई, क्या हो गया है? 70 बिलियन डॉलर बहुत पैसे होते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? कैसे? हाँ, वो गलती से सिलेक्ट हो गया। चलें, छोड़ें, चलने दें आप इसको। अच्छा, ट्रंप कॉइन जो है उसका मार्केट कैप टॉप पे 9 बिलियन प्लस हुआ था, 9 बिलियन प्लस अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप, ठीक है। एक सेकंड, एक और एविडेंस ले लेते हैं, एक और एविडेंस ले लेते हैं। ये टॉपिक नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग आप इस कॉइन में घुस गए हैं, उसमें WLFI में बहुत सारे लोग आप फंस गए हैं। आई नो दैट। आप अब खुद फंसे हैं ना, अब नहीं बताएंगे मैं फंस गया, अब नहीं बताएंगे अब नहीं बताएंगे। पता है ना कि मैं फंस गया हूं, पता है कि हम खुद फंसे हैं, ठीक है। ओके, let me see. I think it was around 9 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो WLFI का कल मार्केट कैप कितना था टॉप पे? आप में सबको मुझे देख के बताएं। थोड़ा सा एवरीडे आपको नई चीज को बता के जाता हूं यार। कल WLFI 9 बिलियन तक पहुंचा था कि नहीं? जस्ट टेल मी दैट। 29 सेंट पे लिया, मुझे पता आप लोग हाइप थे। जिन्होंने 20 सेंट पे लिया है वो फिर भी ठीक है। WLFI का कल मार्केट कैप क्या था टॉप पे जब ये लॉन्च हुआ है? 10 बिलियन। ऑलमोस्ट ट्रंप कॉइन का टॉप और WLFI का टॉप दोनों के ऑलमोस्ट 10 बिलियन की रेंज में ही टॉप थे। उसका भी 10 के करीब गया था और ये भी कल 10 के करीब था टॉप जो है दोनों के। आज ट्रंप कॉइन जो है वो 1.6 बिलियन पे खड़ा है, 1.6 बिलियन मार्केट कैप, ठीक। अगर WLFI जो है आज 6 बिलियन पे है, 1-2 दिन में 8 बिलियन पे जाता है, अगर 8 बिलियन से घूम के ये 2 बिलियन पे आएगा तो आपको पता है इसके प्राइस क्या होंगे?
मैं तो वेट करूंगा भाई इसका, ठीक है 10x कर सकता है, लेट हिम कम डाउन, लेट हिम कम डाउन टू $2 बिलियन मार्केट कैप, 2 बिलियन पे आने दो। अगर यहां से ये 2 बिलियन पे आ गया तो इसके प्राइस क्या बनेंगे, तकरीबन 8 सेंट। और 100 बिलियन की सप्लाई यार, इसकी 100 बिलियन की सप्लाई है, 25% सप्लाई बाहर है, बिलियंस में सप्लाई है, और हम उसको, मैं तो नहीं लूंगा इस प्राइस पे 30 सेंट पे, मैं तो नहीं लूंगा 25 सेंट पे, बिकॉज 100 बिलियंस बिलियंस में उसकी सप्लाई है, 100 बिलियंस। ओ भाई मैं तो कहता हूँ जिसकी 100 बिलियन टोटल सप्लाई है उसको 2 सेंट पे लेना चाहिए, 3 सेंट पे लेना चाहिए, गो टू हेल। तो जिन लोगों ने, जो लोग फंस गए हैं कल, जिन्होंने 35 36 37 सेंट पे लिया हुआ है, एक आध दिन वेट कर लें, कुछ लेवल कोई ऐसा आएगा। मुझे मैं गाइड नहीं करने वाला इसमें किसी को, एक सेकंड, ये टॉपिक नहीं है लेकिन कुछ शायद किसी की हेल्प हो जाए। WLFI एक आध दिन ठहर के ना इसको, वेंसडे को इसको डीसीए कर लेना, जिन्होंने WLFI टॉप पे लेके फंस गए हैं, वेंसडे को इसको डीसीए कर लेना, थर्सडे फ्राइडे को मार्केट पंप होगी, उस पंप में इसमें निकल जाना, मे बी कि ये थर्सडे या फ्राइडे को आपको अबव 30 सेंट एक बार फिर लेके जाएं, 32 सेंट 31 सेंट पे ले जाएं, वहां पे सेल कर देना और वेट कर लें इसका। ये हो सकता है आपको अंडर 10 सेंट मिले, टाइम देना पड़ेगा आपको, वो कहते हैं ना पेशेंस इज द की, चाबी पेशेंस है, ठीक है। चले छोड़े, अब हमारी जो बात थी वो हो गई, जो मैसेज मैंने डिलीवर करना था आज का वो कर दिया, इसका BTC का, उसको हमने अपडेट कर लिया है, चार्ट्स अपडेट कर लिए हैं BTC के, BTC डोमिनेंस, आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि BTC डोमिनेंस जो है ये और टाइम ले लेगी, लेकिन इसने एक बार ऊपर ब्रीथ करने जरूर जाना है। वो जो ब्रीथिंग पॉइंट का टॉप होगा BTC डोमिनेंस का, वहां से हमारा ट्रू आउट सीजन शुरू होगा। मैं स्टिल उसी पॉइंट पे हूँ, 1 घंटे से ऊपर टाइम हो गया और हमें लाइक सिर्फ और सिर्फ 34,000 मिले हैं लाइक्स, एंड दैट्स इट। कोई किसी से हमको चीज मांग नहीं रहे, यहाँ पे बैठ के कोइन नहीं मांग रहे, ट्रिपल आ गया, डबल आ गया, लेकिन फिर भी हमारे लाइक्स कभी 5 लाख तक नहीं पहुंचे। ये एक वो ख्वाहिश ही रहेगी कि हमारी भी लाइक्स 5-5 लाख हुआ करे। ये पता किस दिन लाइक्स पूरे होंगे, जिस दिन फाद लाइक करना शुरू करेगा। यार फ्लेयर का उस दिन यही बात हुई थी हमारी कि किसी लेवल पे पहुंचे, वही 24 से 26 के लेवल पे पहुंचेगा तो फॉर द टाइम बीइंग हम लोग इसमें जंप आउट कर जाएंगे, ठीक है। फ्लेयर कोशिश तो करता है, लेकिन उसका जो फ्लेयर का जो डैडी XRP वो उसको अलाउ नहीं करता कि वो ऊपर जाए। अब वो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है और 50 डे उसको मिलेगी 2270 पे, वहां फिर वो फाइट होगी, फिर प्रॉब्लम होगी। थैंक यू फाल भाई। तो फ्लेयर में हम लोग स्टिल प्रॉफिट में हैं, तो इसलिए मैंने उसका कुछ ज्यादा उसके बारे में स्ट्रेस नहीं ली, आप भी ना लें, क्योंकि ये साइडवेज में जो कैंडल्स क्लोज कर रहा है, अगर BTC भागेगा यहाँ से थोड़ा सा, कुछ 4-5 हज़ार 8 हज़ार की BTC अगर कैंडल क्लोज कर गया तो फिर चांसेस है फ्लेयर 24 पे दोबारा जाएगा, 24-25 पे वहां पे सेल कर देंगे, ठीक है। सो चीजों को प्ले आउट होने में टाइम लगता है। वी आर नॉट द वन, हम वो लोग नहीं हैं, उनमें से एक नहीं है। वी आर नॉट वन ऑफ दोज कि जो लोग 5 मिनट की कैंडल पे, 15 मिनट की कैंडल पे या 1 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करते हैं या आपको कुछ चीज बता सकें, मैं उनमें से नहीं। जिन चीजों को हम डिस्कस करते हैं वो आवरली और वीकली, डेली और वीकली होती हैं, ठीक है। वो डेली के चार्ट्स होते हैं, 1 डे के या वीकली। डेली चार्ट्स होते हैं, उनको प्ले आउट होने में कभी आपको एंट्री पॉइंट मिलने में कहीं से आपको लग रहा होता है कि यहाँ आपको इन हो जाना चाहिए, लेकिन सम टाइम उस पॉइंट के बाद भी आपको 10-10 दिन वेट करना पड़ता है। जिस तरह के BTC की डोमिनेंस की एक परफेक्ट एग्जांपल आपके सामने है। क्रॉस होने के बाद उसने अपना पूरा टाइम लिया, BTC डोमिनेंस नहीं, BTC की मैकडी ने, BTC की डेली मैकडी ने टाइम लिया पूरा, उसने पूरा टाइम लिया। वो क्रॉस डाउन हुई थी अगस्त की 15 को, तो अब उसने एक शेप बनाई है एक इस तरह की। कल उसने कुछ थोड़ी सी कंफर्मेशन मुझे दी थी BTC की डेली मैकडी ने। ये सारा हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको कहता रहा हूँ यार मैं यहाँ पे, मैंने आपको कहा जब यहाँ पहुंची तो मैंने कहा यार इसका मोमेंटम डाउन है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड हियर, ठीक है।
फिर ये यहाँ पे मैंने बात की थी कि स्टोकेस्टिक आरएसआई कह रही मैंने ऊपर जाना है, लेकिन मैक डी उसको अलो नहीं कर रही कि वो ऊपर जाए। क्या ये मेरे लफ्ज थे कि नहीं? चलो उन्हें भी दसो, किस किस को याद है, किस किस को ये चीज याद है जब मैक डी यहाँ पे थी ये लाइनें और स्टोकेस्टिक आरएसआई बॉटम थी। मैंने कहा स्टोकेस्टिक आरएसआई रेडी है, स्टोकेस्टिक आरएसआई कह रही कि आई वांट टू गो अप, लेकिन बीटीसी की मैक डी उसे अलो नहीं कर रही प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, इसलिए कह रहा था वेट करें। तो वही हुआ, मैक डी ने अपना टाइम लिया। ये अब इसका साइज देखें, चलो एक और हिंट देता जाऊं ना आपको आज। अब इसका साइज देखें, चलो एक और हिंट देता जाऊं ना आपको आज। इस क्रॉस के बाद इसका साइज देखें, इसकी लेंथ देख ली, देख ली। इस क्रॉस के बाद इसकी लेंथ देखें। अब दोनों को देखें जरा, इज देयर एनी सिमिलैरिटी? दोनों ये ब्लू लाइन यहां से लेकर यहां तक देखें और ये ब्लू लाइन यहां से लेकर यहां तक देखें, ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम है तकरीबन। ये ले और करीब कर देता हूं। अगर आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें, जस्ट डू लाइक समथिंग लाइक दिस। चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। ये क्रॉस और राइट देयर, ये मेरी को अपनी स्ट्रेटजीज हैं, ये मेरे को अपने फार्मूले हैं, ये मेरी को अपनी सीक्रेट सॉस है, ठीक है। अब इसको उठाते हैं, हम यहां लेके जाते हैं, बूम, ये लो। इसको यहां से मेजर किया, अब इसने यहां पे बॉटम किया मैकडी ने, ठीक है। इसने यहां, अब ये जो आपको ये चीज बताने जा रहा हूं ना, ये मिलियंस डॉलर बिलियंस डॉलर की इंफॉर्मेशन है जो मैं देने जा रहा हूं आपको। इसको मेजर किया हमने, इसकी मेजरमेंट की है जी, इसको हमने साइज कर लिया इसको, ठीक है। ये येलो बार जो है, अक्सर मेरी चार्ट्स पे आप बार्स देखते होते हैं, कोई सीधी कोई इधर उल्टी सीधी, ठीक है। इसको हमने साइज कर लिया इसका। अब इस जितनी लंबी ये बार थी ना, उतना वहां पे बॉटम था। अब देखना ये है कि यहां पे इसके बॉटम पे क्या बीटीसी ने बाउंस लिया है। लेट मी क्लोज दिस, बूम। चल तू हमारे पास आ जा जरा, बीटीसी पास आ जा। सब स्टूडेंट्स देख रहे हैं, स्टूडेंट्स आंखें खोल लें। इसको मैं और ऊपर कर रहा हूं अपने स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए। समथिंग लाइक राइट देयर, व्हाट डू यू गाइस थिंक? ये बॉटम, बूम। अब इसको उठाएं, इधर लेके आए, क्रॉस, सेम साइज, इसी को उठाया, यहां से उठाया। अब इसको मैं यहां लगा रहा हूं, इस चीज का मैं वेट कर रहा था। कल जब ये इस बार की साइज के जितना, ये मैक डी इस येलो बार के साइज के जितना नीचे जा चुकी थी ना, ये सब कुछ देखकर मैंने ट्वीट की थी। ये लो, ये आया उसी बार के साइज का, और ये बीटीसी बॉटम पे पड़ा हुआ। शेख साहब यू नो दैट, ये स्ट्रेटजी सिर्फ शेख अबू बकर को पता थी, आज सबको पता चल गई। शेख साहब फुट्टा, आपका फुट्टा सबको बता दिया है। सो ये एक मेरे लिए एक और हिंट था। मैं इस तरह मैकडी को मेजर करता होता हूँ, मेरा एक अपना स्टाइल है, ठीक है। शेख अबू बकर और मैं काफ़ी हंस रहे होते हैं बैठ के ना, कि शेख साहब मुझे कहते हैं नदीम भाई फुट्टा कटो जरा, नापिए जरा चीज़ा। तो दिस इज व्हाट इट इज। इसको इधर, तो इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हम दस रहे हैं मैं। सो लाइकली मुझे लग रहा है मैकडी कंफर्मेशन कुछ दे रही है, दी है उसने कल, तो मुझे लग रहा है कि बीडीसी अपवर्ड मूव होगा फॉर द शॉर्ट टर्म। फिर बता दूं, मुझे ये लग रहा है कि बीडीसी एक मेजर रिवर्सल लेने से पहले एक छोटा सा अपसाइड जाएगा, चूजों को हलाल करेगा। शेख साहब कह रहे हैं टू मच इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, इन्होंने फिर भी जो है ना बाज नहीं आना। एक छोटा सा ऊपर जाएगा,
50 डे से फाइट करेगा, जहां पे भी वो मिले 1,15,000 पे मिले, 1,15,000 पे मिलेगी लाइकली। 50 डे थोड़ा नीचे को आ रही है, 1,15,000 पे फाइट होगी जाके बीटीसी की। तब 1,15,000 पे पहुंचेगा, फॉरन लाइव कर लेंगे उसी दिन, ठीक है। अगर इसको क्रॉस करेगा तो लाइकली चांस होंगे 1,20 के, फिर मेजर रिवर्सल होगा। ये रिवर्सल जो मैं इस रिवर्सल को जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये इफेक्ट होगा वीकली जो क्रॉस हुआ है ना बीटीसी का डाउनवर्ड, ये उसका इफेक्ट होगा मार्केट के ऊपर, ठीक है। और इट्स टाइम फॉर यू टू गाइस सेलिब्रेट। ये सेलिब्रेट करने का टाइम आपके लिए, परेशान होने का टाइम नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, परेशान होने का टाइम नहीं है, ये भी कंफर्मेशन मिल चुकी है। और जब ऐसी चीज़ें नज़र आ जाएं तो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए भाई। बीटीसी डोमिनेंस ने मंथली में क्रॉस ले लिया मैकडी ने, ओह माय गॉड। बिग एविडेंस, ठीक है। अब बीटीसी डोमिनेंस वन डे चार्ट को खोलते हैं। बीटीसी डोमिनेंस अगर बीटीसी डोमिनेंस यहां से निकल गई ऊपर को तो ऑल्ट्स गिरेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने कहना है कि देयर इज नो ऑल्ट सीजन। ट्विटर पे ऑलरेडी रोला पड़ा हुआ, ऑल्ट सीजन कैंसिल हो गया। तो अगर बीटीसी डोमिनेंस यहां से मूव हो गए, 50 डे से फाइट करके ऊपर गई, तो लोगों ने शोर करना शुरू कर देना है। लोगों ने इस 50 डे से जैसे इसने क्रॉस करना है, लोगों ने कहना देयर इज नो ऑल्ट सीजन। बड़े बड़े चैंपियन आगे आएंगे, और बड़े बड़े चैंपियन मैंने आज भी देखा कंफ्यूज होकर बैठ गए हैं, जो अपने आप को चैंपियन समझते हैं। बड़े बड़े चैंपियंस की हवा निकल गई है। वो चैंपियन है जिन्होंने क्रिप्टो स्टार्ट ही 2021 में की है। जो उस्ताद बने बैठे हुए हैं, जो 2020-21 वाले उस्ताद बने बैठे हुए हैं, उनकी हवा निकल चुकी है ऑलरेडी। वो आपको स्टोरी नहीं बता सकते, ठीक है। दे नॉट गोना टेल यू, बिकॉज उनको पता ही नहीं आगे होना क्या है। इतना एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में, इतना उनके पास वो चीजें ही नहीं है, जो वो टूल्स ही नहीं उनके पास है। हाँ, आज के बाद उनके पास और टूल्स आ गए। कल से वो फिर कहना शुरू हो जाएंगे बड़ा आल्ट सीजन है भाई, कोई मसला नहीं, सब कुछ ठीक है, सब सही चल रहा है, सब कुछ अकॉर्डिंग टू द प्लान चल रहा है। बीटीसी डोमिनेंस मंथली में उसका मैकडी क्रॉस हो गया। ये सारी स्टोरियां आपको अगले 3 दिन में वीडियोस में भी आप सुनेंगे, लोगों की लाइव में भी सुनेंगे। ये जो आज हमने सारा लेसन डिस्कस किया ना, ये अगला ये पूरा हफ्ता आपको वीडियोस में भी मिलेगा। मैं नहीं बनाऊंगा वीडियोस, आपको यही लेसन जो है, आपको यही स्टोरी, यही कॉपीज जो हैं, आपको ये इसकी फेक कॉपीज आपको वीडियोस में भी मिलेगी। इस लेसन की, इस हमने जो आपको सबक पढ़ाया है आज, जो डिस्कस किया है, इसकी फेक कॉपीज आपको वीडियोस की सूरत में भी मिलेंगी, इसकी फेक कॉपीज आपको लाइव स्ट्रीम की सूरत में भी मिलेंगी। आज से 3 दिन 2 दिन पहले जितने आपको चैंपियन समझते ना अपने आप को, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मुझे सही बड़े बड़े जो अपने आपको चैंपियन समझते ना, वो सबकी हवा निकली थी। ओ जी अगे की होना जी, आई डोंट नो ऑल्ट सीजन कितने गया, ऑल्ट सीजन किधर गया, गुम गया, गवाच गया। अच्छा चलो देखते हैं, कल अगर नदीम भाई लाइव आए तो उनकी लाइव में से कुछ चीजें कॉपी करके फिर अगे मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं अगली जो है ना लाइव स्ट्रीम में डिस्कस करूंगा। इवन दो वो काले भी सारे शुरू हुए हैं, तो सारे आपके स्टूडेंट ना फिक्र ना किया करें, ठीक है। अल्लाह ताला हमें नजर बात से बचाए। तो बड़ी चीजें हम वक्त से पहले कर लेते होते हैं हेल्प, चार्ट्स की हेल्प से। तो जो आज हमने डिस्कस किया है, इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिवाइज नहीं करूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, हम लेट हो चुके हैं, बहुत बोल चुका हूं। जो मैंने आज हमने यहाँ पे चीजें डिस्कस की हैं, ये सारी चीजें यहाँ तो आपको मिलेंगी क्रिप्टो फ्यूचर 007 यूट्यूब पे, जब इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो हम पोस्ट करेंगे, यहाँ तो आपको वहां मिलेंगी। उसके बाद यही चीजें आपको और बहुत सारी वीडियोस की सूरत में, लोगों की वीडियोस की सूरत में, और लोगों की लाइव स्ट्रीम में लोग सेम चीजें डिस्कस कर रहे होंगे हमारे बात, ठीक है। तो घबराना नहीं, एजुकेट करने वाले बहुत हो गए मैं आपको। सो आज की जो थी अपडेट वो सारी हो गई हैं। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं, वो भी रेलिवेंट क्वेश्चन, वो नहीं पूछना जी रशीद कब जाएगा, बशीर कब जाएगा, खावर कब जाएगा, हमीद कब जाएगा, दनान कब जाएगा, इरफान कब जाएगा, इमरान कब जाएगा, ये नहीं पूछना आपने। काम की बात अगर किसी ने को पूछनी है वो पूछ लें, आई एम डाउन फॉर दैट, ठीक है। और हाँ, ये देखो ना, किसी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, टुडे टॉप कॉइन फॉर स्पॉट टिल नेक्स्ट वीकेंड। विक्की भाई मेरे हाथ जुड़े हुए देख लें, आप बाज आ जाओ,
आप जो भी हो, क्योंकि मुझे पता नहीं, ना विक्की लिखा हुआ है सिर्फ, मुझे पता नहीं आप हो कौन। ठीक है, बाद आ जाओ, इकबाल टाउन में आपको मिलूंगा, मैं आगे लाहौर पकड़ लूंगा आपको किसी दिन, बल्कि एड्रेस दे देना आपको। अच्छा जी, अब एक वीक है हमारे पास, ये फर्ज किया कि इस वीक में अगर बीटीसी भागता है और 1/16 या 1/18 फ्राइडे सैटरडे को ऐसा कुछ हो जाता है, 1/15 का नंबर नहीं मैं आप कहूंगा, 50 डे मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम में उसको फिलहाल हम उसका वेट कर रहे हैं कि बीटीसी वहां टच करके क्या करता है। आया कि वहां फाइट करके रिजेक्ट होता है, वहां पे जाके मोमेंटम खत्म हो जाएगा, बीटीसी का फ्यूल खत्म होता है, कि या वहां से ऊपर उसमें पावर होगी, वो उस टाइम पे हमें मैकडी स्टोचैस्टिक कार से गाइड कर रही होंगी कि बीटीसी की में पुश हो सकती है, वो वहां जाके देखेंगे, वो 1/15 का लेवल है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगों ने को ट्रेड करना चाह रहे हैं, आप उधर करना चाह रहे हैं कि शायद यहां से कोई कोइन ऐसा पकड़ लें जो पंप हो जाए। इट्स वेरी हार्ड, इट्स नॉट इजी क्वेश्चन, ये बिल्कुल इजी नहीं है। जो लोग अगर तो किसी ने ऐसा क्वेश्चन है किसी की नजर में, किसी के माइंड में, बेस्ट टाइम फॉर दैट, एक सेकेंड मैं भी बताता हूं, उसके लिए बेस्ट टाइम जो है ना, किसी ट्रेड में घुसना है हमने 2-3 दिन के लिए, वो बेस्ट टाइम होगा वेंसडे, क्योंकि अभी देखे ना कुछ चीजों पर निकल गई। मैं शॉर्ट टाइम ये शॉर्ट टाइम होता है ना, इसके मैं इसका कन्विंस नहीं होता इसमें ट्रेड करने के लिए। यहां से आर्बिट्रम जो है वो एक अच्छी मूव कर सकता है, लेट मी सी। नहीं यार, आर्बिट्रम की स्टोचैस्टिक जो मैकडी है ना, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूं। let me see one thing. मैं नहीं सेटिस्फाई आर्बिट्रम की मैकडी से। अब लेट्स टॉक अबाउट से। ना करें यार, इस तरह का क्वेश्चन ना करें, तंग ना करें, ये नहीं, डोंट डू दैट। शॉर्ट टर्म में आप खुद अपने चार्ट एनालिसिस करें। शॉर्ट टर्म में अपने आर्बिट्रम में घुसना है, से में घुसना है, एवेक्स जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए बाकी फिर अब 25-26 डॉलर पे जा सकता है, तो ये कोई मूव नहीं है। इट्स नॉट गोना बी वर्थ इट। बुल रन के लिए बड़े कोइन आने यार, अभी बुल रन के लिए बहुत सारी चीजें बाकी हैं। बुल रन के लिए तो आप कोई भी अच्छा बिग मार्केट कैप होल्ड कर लो, कोई मिड कैप होल्ड कर लो, अभी तो वो सारी चीजें होनी है। अभी तो उसके लिए बहुत टाइम है आपके पास। अभी तो बुल रन के लिए अगर आपने कुछ चीज बाय करनी है तो वो आप 15-16 तारीख को बाय करना जाके, ठीक है, तब तक कुछ डिस्कस कर लेंगे। तब तक हो सकता है 15-16 तक आपका फेवरेट WLFI वाकई 3 बिलियन मार्केट कैप पे चला जाए या 2 बिलियन पे चला जाए। चले, मैं क्वेश्चंस की तरफ आया था और नीचे 33 क्वेश्चंस हो गए हैं, वो सारे बहुत ज्यादा हो गए हैं। आई एम वेरी वेरी सॉरी। अच्छा जी, वर्ल्ड कॉइन WLD नहीं मूव हुआ, या बिल्कुल WLD मूव नहीं हुआ, मैं देख रहा हूँ उसको भी। नियर एंड WLD बिल्कुल गधे बने हुए हैं। हाउ लॉन्ग इट टेक, सही हो गया। हाउ लॉन्ग एनी क्वेश्चन? My question please, if BTC dominance take a year to go down, then all season finish in 3 months. निक भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये आप खुद अपने चार्ट एनालिसिस करना, आपको समझ आ जाएगी कि बीटीसी डोमिनेंस अगर 1.5 साल नीचे रही है, तो उस 1.5 साल का डोमिनेंस जो पिछली बार 1.5 साल नीचे रही है, जाती रही है, उस 1.5 साल में कितने महीने ऑल्ट कॉइन्स गिरे थे और उसके बाद स्टेबल हो गए थे, वो आप खुद देखिएगा जाके। It's your thing to do. RSI हीट मैप मैं नहीं उसको फॉलो कर, मैं उसको नहीं देख रहा। डॉट, हाँ, अब शॉर्ट टर्म के लिए जो है ना, जो लोग, यार मैं कहना नहीं चाह रहा अपने पास ये लफ्ज ना कि आप सोलाना की लॉन्ग में चले जाएं, आप फलाने की लॉन्ग, नो आई एम नॉट, मैं कन्विंस नहीं हूं। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए आप सोलाना में एंटर हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आप लिंक में एंटर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप में से कोई लिंक में यहां से ट्रेड लेता है और $25 पे लिंक चला जाता है, आप क्लोज नहीं करते, तो उसके बाद 20 या 18 पे आ गया, तो आप लोग रिग्रेट करेंगे और मेरे पर ब्लेम डालेंगे। मैं इस टाइम पे ना बाइंग के इस टाइम मैं DCA जो है ना, आपने जो ट्रेडें आज से 15-20, सुन लें आप गौर से, एज ऑफ नाउ मैं इस बात के लिए कन्विंस हूं, कि जो ट्रेड्स आपने 10, 12, 13 या 15 दिन पहले ली हुई हैं, उनको DCA कर लें अगर आपके पास गुंजाइश है, ताकि
इन केस बीटीसी अगर 15 क्रॉस करता है तो आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। हम उन ट्रेड्स में से एग्जिट कर सकते हैं बिफोर द बिग ड्रॉप, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो प्ले हो। मैं समझता हूं कि जो जिस तरह के ब्रेड की बात हो रही है, ब्रेड के बाद डॉट, एवेक्स, वेट या वर्ल्ड कॉइन, ये कुछ 4-5 ट्रेड थी जो जिनको हम पिछले कोई 1 महीने से डिस्कस करते चले आ रहे हैं, कोई 20 दिन से। अगर उनमें आप किसी में ज्यादा डाउन है, एवेक्स मेरा ख्याल है हमारी एवरेज 24-25 की है, हम ब्रेक इवन पे, ठीक है। डॉट की हम सब की एवरेज ऑलमोस्ट $4 की है, हम लोग ऑलमोस्ट उसमें ही ब्रेक इवन पे हम, वो $4 पे चला जाएगा, वहां से हमें टाइम होगा एग्जिट ले सकेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद आ जाता है जी से भी गिरा है यहां पे। जो लोग पिछले 15-20 दिन से कुछ ट्रेड्स में फंसे हैं वो हल्का फुल्का डीसीए कर लें ताकि अगले 10